अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, कि जो मैग्नेट्स हैं इनके बीच में अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होता है। अट्रैक्शन मीन्स कि एक अपनी तरफ खींचना, एंड रिपल्शन का मीनिंग कि दूर धकेलना। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, लेट अस एक्सपेरिमेंट, टेक अ पेयर ऑफ द बार मैग्नेट्स, की एक पेयर ले लो बार मैग्नेट्स का, ऑन विच द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड, और उनके ऊपर नॉर्थ एंड साउथ जो है वो मार्क होना चाहिए। मार्क द टू बार मैग्नेट्स एज ए एंड बी, और इन मैग्नेट्स को आप एक को ए मान लो, दूसरे को बी। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए ओवर 5 to 6 राउंड शेप्ड पेंसिल्स एज शोन इन फिगर 4.8 ए। तो ऐसे आपने जो मैग्नेट ए है इसको पेंसिल्स के ऊपर जो है वो सेट कर लेना है। 5 to 6 जो पेंसिल्स है इनके ऊपर सेट कर लेना है। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट ए प्लेस्ड ऑन द पेंसिल्स। अब क्या करना है आपने, एक और मैग्नेट लेनी है, जो मैग्नेट बी हमने ली थी उसको जो ए मैग्नेट है उसके एंड की तरफ लेके जाना, जो पेंसिल्स के ऊपर हमने रखी है। मेक श्योर दैट दी टू मैग्नेट्स डू नॉट टच इच अदर, और वो एक दूसरे को टच ना करे मैग्नेट्स। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, तो फिर नोट करो कि क्या होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेट बी है आपने इसके पास लेके जानी मैग्नेट ए के पास, ठीक है, इसको टच नहीं कराना, दूर से ही। तो यहाँ पे देखो मैग्नेट के ऊपर नॉर्थ एंड साउथ पहले से लिखा हुआ है, और इधर जो है इधर नॉर्थ एंड साउथ लिखा है। तो यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है। जो अपोजिट पोल होती है ना ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो आप देखोगे कि ये जो पेंसिल्स हैं ये मूव करेंगी, क्यों? क्योंकि ये जो मैग्नेट बी है ये इसको अट्रैक्ट करेगी, इस मैग्नेट ए को, तो उसके नीचे की पेंसिल्स भी मूव कर जाएंगी। नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट ए। अब क्या करना है आपने कि जो मैग्नेट ए है ना उसकी तो सेम ही साइड रहने देनी है, लेकिन जो मैग्नेट बी है उसके जो एंड्स है वो घुमा लेने हैं। जिधर साउथ था उधर नॉर्थ कर देना है, जैसे ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो इधर तो देखो, इधर इसने जो मैग्नेट बी है इसमें डायरेक्शन नॉर्थ साउथ है, तो इस टाइम में आपने क्या करना है कि मैग्नेट को उल्टी कर देना है इसकी डायरेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ था ऊपर, इधर आपने साउथ कर देना, ठीक है। और मैग्नेट ए को आपने वैसे ही रहने देना है, इधर भी नॉर्थ साउथ है तो इधर भी नॉर्थ साउथ ही रहने देना है। तो आप इसको देखो कि इसमें अब क्या है, पोल सेम है, यहाँ भी साउथ है यहाँ भी साउथ है। तो आप देखोगे जैसे ही आप ऐसे जो है मैग्नेट बी लेके जाओगे ना इसके पास, तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगी मैग्नेट ए को। क्यों? क्योंकि जो लाइक पोल्स होती हैं ये रिपेल करते एक दूसरे को। डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल्स बिगिंस टू मूव, डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट। तो आप फिर ये देखोगे कि तब नोट करोगे कि जो मैग्नेट ए है क्या वो अब मूव करती है, तो सेकेंड केस में वो मूव नहीं करेगी मैग्नेट, ना ही उसकी नीचे वाली जो पेंसिल्स है वो हिलेंगी। डज इट ऑलवेज मूव इन डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग मैग्नेट, तो क्या हमेशा ही जो एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट के पास लेके आए तो वो हमेशा ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है? तो इसका आंसर क्या है? नो। अगर तो पोल्स जो है अपोजिट होंगे तो तब तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे नॉर्थ के साथ नॉर्थ होगा तो वो रिपेल करती हैं, फिर नहीं वो अट्रैक्ट करते। अगर नॉर्थ के साथ साउथ हो दूसरे का तब वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है। You will see that unlike poles of two magnets, that is the north pole of one and the south pole of the another magnet attract each other, कि जो unlike poles है ना, north जैसे north है और south है, दूसरी magnet का south है, तो ये attract करते एक दूसरे को। the like poles means जैसे north हो गया या south हो गया। तो ये जो like poles हैं, जो एक जैसे poles हैं, चाहे वो north poles हो चाहे वो south poles हो, तो ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, दूर धकेलते हैं, ये अट्रैक्ट नहीं करते एक दूसरे को। रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग एन आयरन बार इन द प्लेस ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स।
What do you observe this time? You will find that both the ends of the iron bar will be attracted by both the north and the south poles of the magnet. From this activity, we find that the magnet can be identified by its property of repulsion. और देखो, जैसे ही आप मैग्नेट के पास कोई आयरन बार लेके जाओगे, आयरन का कोई पीस लेके जाओगे, तो वो दोनों ही तरफ अट्रैक्ट करेगा, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। तो अगर आपको एक आयरन बार दी हो और एक मैग्नेट दी हो, तो आप कैसे पता लगा सकते हो कि आयरन बार तो दोनों एंड्स के ऊपर अट्रैक्ट करेगी, लेकिन जो मैग्नेट है वो एक साइड पे रिपल्शन शो करेगी। और इसी से हमें पता चलता है कि जो मैग्नेट है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन से, कि जो नॉर्थ और नॉर्थ अगर एक दूसरे के पास आएंगे रिपेल करेगा, वहां से हमें पता चलेगा कि जो दूसरा पीस है वो मैग्नेट है। और इसी तरह अगर साउथ और साउथ होगा तब भी रिपल्शन होगी, ठीक है, लेकिन अगर आयरन बार होगी तो दोनों तरफ ही जो है वो अट्रैक्शन होगी। एक्टिविटी नेक्स्ट है कि लेट अस एक्सपेरिमेंट, टेक ए मैग्नेटिक कंपास एंड ए बार मैग्नेट, कि एक मैग्नेटिक कंपास ले लो और एक बार मैग्नेट ले लो। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम टू रेस्ट। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल एज शोन इन द फिगर 4.9a. Observe the compass needle carefully. What do you observe? Does the needle deflect? If yes, in which direction? Now repeat the above step with the south pole of the bar magnet. Do you observe any difference in this time? तो यहाँ पे देखो पिक्चर में दिखाया गया है, जैसे पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि एक बार मैग्नेट लिया है, एक मैग्नेटिक कंपास लिया है। तो इसको आप जो मैग्नेट को जब हिलाओगे तो ये कब इसने डिफ्लेक्शन शो करनी है, कब इसने हिलना है, अगर इसका नॉर्थ और इसका साउथ होगा तब ये अट्रैक्शन की वजह से इसने हिलना है, अदरवाइज इसने रेस्ट में ही रहना है। इसी तरह यहाँ पे अब इसने डायरेक्शन जो है वो अपोजिट कर दिया, ठीक है, इधर साउथ कर दिया, तो ये तभी डिफ्लेक्शन शो करेंगे अगर इधर का साउथ और इधर का नॉर्थ होएगा, इसकी नॉर्थ और इसका साउथ। और अगर इसमें इसका नॉर्थ और इसका साउथ जो है इसके सामने होएगा तभी ये सुई हिलती है। When the north pole of the magnet is brought closer to the north pole of compass needle, it moves away. तो जैसे नॉर्थ और नॉर्थ होएगा तभी इन्होंने रिपेल करना है। When the south pole of magnet is brought closer to north pole of compass needle, it moves closer. तो जैसे ही आप नॉर्थ के पास साउथ लेके जाओगे तो ये क्लोज आएगी उसके। Suppose we place a piece of wood between the compass needle and a magnet. Will this affect the deflection of the compass needle? कि अगर हम जैसे ये एक हमने बार मैग्नेट ले लें और मैग्नेटिक कंपास ले लें और बीच में वुड का कोई पीस रख दें, तो क्या फिर ये डिफ्लेक्शन शो करेगा? तो फिर इसने डिफ्लेक्शन शो नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जो वुड है ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये लेट अस इन्वेस्टिगेट, रिपीट द फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास। प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन देम परपेंडिकुलर टू टेबल, कि अगर हम इसके बीच में एक पीस रखते हैं वुड का। ऑब्जर्व द कंपास निडल केयरफुली, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल ड्यू टू पीस ऑफ वुड? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, की इसको आप रिकॉर्ड करके देख सकते हो। रिपीट द प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग दी पीस ऑफ वुड विद द कार्डबोर्ड शीट, इसकी इस वुड की जगह आप कार्डबोर्ड की शीट रख के भी देख सकते हो, वो भी नॉन मैग्नेटिक होती है तो इसलिए डिफ्लेक्शन शो नहीं करनी इसमें। थिन प्लास्टिक शीट लगा सकते हो बीच में एंड ए थिन ग्लास शीट भी लगा सकते हो, ये सारी नॉन मैग्नेटिक चीजें हैं तो इसने जो है वो इनको इसकी डिफ्लेक्शन फिर नहीं होनी है क्योंकि नॉन मैग्नेटिक है ये चीजें। तो ऐसे ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो बीच में हम रखते हैं बार मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास के बीच में, तो फिर क्या इफेक्ट होता है। तो मटेरियल जैसे हमने वुड का पीस रखा था तो यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन आना है, कार्डबोर्ड भी नॉन मैग्नेटिक है यहाँ भी नो, प्लास्टिक भी नॉन मैग्नेटिक है यहाँ भी नो, एंड ग्लास भी नॉन मैग्नेटिक है यहाँ भी नो।
You would observe that there is no appreciable change in the deflection of the needle. तो जैसे ही आप इन चीजों को बीच में रख दोगे ना, तो नीडल की डिफ्लेक्शन नहीं होनी. When a sheet of any of the above material is placed between the magnet and compass, जब हम इन चीजों को मैग्नेटिक कंपास और मैग्नेट के बीच में रखेंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी मैग्नेटिक कंपास की नीडल की. Therefore we can conclude that the magnetic effect can act through non-magnetic materials. इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो एक्ट करता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के थ्रू. तो इस केस में अगर हम ये नॉन मैग्नेटिक चीजें रखती हैं तो डिफ्लेक्शन जो है वो पूरी तरह से नहीं होती, अगर हिलती भी है तो बहुत कम हिलती है. नेक्स्ट है फन विद मैग्नेट्स. After learning about the magnets, Reshma was excited and decided to set up some fun activities using magnets at her school fair. कि उसके स्कूल में फेयर था तो वहां पे उसने मैग्नेट्स के साथ कुछ चीजें जो है वो कि यू मे ट्राई मेकिंग दीज योरसेल्फ एंड मे ऑल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज. कैन वी मेक ए गार्लैंड. कि गार्लैंड का मीनिंग होता है हार, कि आप मैग्नेट की हेल्प से हार बना सकते हो. इस केस में क्या है कि यहाँ पे पिन्स लगा के तो अटैच की जा सकती हैं, क्योंकि जैसे ही आप एक पिन लगाओगे तो उसके साथ दूसरा अटैच होता जाएगा, तो ऐसे गार्लैंड तैयार हो जाता है. मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम. इज दैट नॉट अमेजिंग. कि इसमें क्या है कि जो मैग्नेट्स है कुछ चीजों को वो विदाउट टचिंग जो है ना मूव करती हैं. तो जैसे ही आप एक पिन लगाओगे तो वो पिन भी उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है. जैसे आप उसके साथ दूसरा पिन लगाओगे तो वो उसको अट्रैक्ट करती है. तो ऐसे ही ये गार्लैंड तैयार किया जाता है. कैन वी टेक द स्टील बॉल्स आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग ए मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे. कि क्या आप जो छोटी छोटी स्टील बॉल्स होती हैं, जो भूल-भुलैया जो गेम है, इसमें आप इनको मैग्नेट की हेल्प से उस भूल-भुलैया से स्टील बॉल्स को बाहर ला सकते हो अगर आप ट्रे के पीछे मैग्नेट रख के घुमा के. कैन वी पिक आउट अ स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन दी वाटर यूजिंग अ मैग्नेट. कि अगर आप जो पानी का गिलास है अगर उसमें कोई हो स्टील का क्लिप हो तो क्या मैग्नेट की हेल्प से आप उसको बाहर ला सकते हो विदाउट गेटिंग अवर फिंगर्स और द मैग्नेट वेट. कि हमारी उंगलियां भी जो है वो गीली ना हो और मैग्नेट भी गीली ना हो. तो क्या ऐसा पॉसिबल है. तो यस ये पॉसिबल है. तो जैसे ये भूल भुलैया है एक गेम है, तो इसमें ये छोटी छोटी स्टील बॉल्स नजर आ रही हैं. अगर आप इसके ट्रे के पीछे एक मैग्नेट घुमाओगे तो ये स्टील की बॉल्स उनको अट्रैक्ट करेंगी. ठीक है, तो ये आप इनको मूव कर सकते हो और बाहर ला सकते हो. इसी तरह ये पिन, ये ग्लास में जो पिन है इसको भी मैग्नेट की हेल्प से मूव करके बाहर ला सकते हो. When the two cars speed towards each other or run away from each other when brought closer. कि ये जो दो कार्स आपको पिक्चर में नजर आ रही हैं कि ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी कि ये रन अवे करेंगी, दूर जाएंगी एक दूसरे से. तो यहाँ पे बच्चे देखो आपको टू मैग्नेट्स नजर आ रही है ऊपर रखी हुई. यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है. ये जो डॉट है ये नॉर्थ को शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है. तो आपने ये पढ़ा है कि जो एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे का भी नॉर्थ हो तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल. तो ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, पास नहीं आएंगे एक दूसरे को. इन सम मैग्नेट्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड एज एन एंड एस. कि कई मैग्नेट्स में तो नॉर्थ एंड साउथ लिखा होता है ऐसे एन और एस की फॉर्म में. इन सम अदर मैग्नेट्स द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय ए व्हाइट डॉट. लेकिन कई मैग्नेट्स में जो है नॉर्थ पोल को जो है इंडिकेट किया होता है व्हाइट डॉट से. जैसे आपने ऊपर पिक्चर में देखा था ना कार वाले में, ये कार में मैग्नेट के ऊपर डॉट्स लगे हुए हैं. ठीक है, तो ये नॉर्थ को इंडिकेट करते हैं. कुछ मैग्नेट्स में ऐसे जो है ये व्हाइट पेंट लगा के ना इसको नॉर्थ शो किया हो, ये नॉर्थ पोल होता है. समटाइम्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज पेंटेड रेड. कई केसेस में रेड भी होता है. एंड साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू. और उसमें जो साउथ जो है वो ब्लू कलर से दिखाया होता है. हाउ टू कीप द मैग्नेट्स सेफ. कि मैग्नेट्स को हम सेफ कैसे रख सकते हैं ताकि वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करते रहे. ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को. अगर हम टू मैग्नेट्स को इकट्ठे रख देते हैं तो उनका मैग्नेटिज्म कम हो जाता है, फिर वो चीजों को अट्रैक्ट कम करती हैं. तो इनको कैसे सेफ रखा जा सकता है. स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन दी पेयर्स विद द अनलाइक पोल्स ऑन दी सेम साइड.
तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जब हमने 2 बार मैग्नेट्स को रखना है ना, तो इनके जो पोल्स है वो अपोजिट होने चाहिए। जैसे इधर नॉर्थ है तो दूसरी मैग्नेट का साउथ होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो ये मैग्नेट्स जो है इनकी मैग्नेटिज्म बना रहे। कीप अ पीस ऑफ द वुड इन बिटवीन, और उनके बीच में एक वुड का पीस रखना चाहिए। प्लेस 2 पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स, और जो इसमें 2 पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन भी यहाँ पर रख सकते हो एंड्स के बीच में। डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी, और क्या है कि अगर आप चाहती हो कि हमारे मैग्नेट्स की मैग्नेटिज्म बनी रहे तो कभी भी मैग्नेट्स को हीट ना करो, कभी भी उनको गिराओ ना नीचे, गिरने से भी उनका मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी कम हो जाती है यार, हैमर इट, और कभी भी इनके ऊपर हथौड़ा ना चलाओ, इससे भी उनकी मैग्नेटिज्म खत्म होती है। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स, और कभी भी जो ये बार मैग्नेट्स होती हैं कभी भी इनको मोबाइल फोन्स के पास नहीं रखना चाहिए और कभी भी रिमोट कंट्रोल्स के पास नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इनकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी कम हो जाती है। तो ये है आज की हमारी वीडियो।